हाय ऑल। सो आई हैव ए यूज केस कि मेरे पास एक पुराना सर्वर था जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट की एपीएस थी। ये वही है, बट ये मैंने दूसरे डोमेन पे भी होस्ट करके रखा था, इसलिए एटलीस्ट द बैक एंड एपीआई कोड आई हैव बट द डेटाबेस इज नॉट देयर। सो प्रीवियसली आई हैड डोमेन लाइक मिनी प्रोजेक्ट आइडियाज डॉट कॉम समथिंग। ओके, यहाँ पे मैंने एक सब डोमेन बनाया था फ्री एपीआई डॉट, और इस पे मैंने मेरा ये एपीआई का जो प्रोजेक्ट है ना, ये वाला, ये जो आपको स्वैगर दिख रहा है, और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट की एपीआई है, यू कांट इमेजिन, बहुत सारी है। ओके, फ्लाइट बुकिंग, रेलवे बुकिंग, इवेंट प्लानिंग, बहुत सारी है, जैसे जब से मैंने यूट्यूब के वीडियो स्टार्ट किए थे तब से। बट समवॉट आई फॉरगॉट टू रिन्यू दैट डोमेन। अब मेरा जो डेटाबेस था, इन सारे एपीआई के लिए जो भी डेटाबेस था वो इस सर्वर पे था, और वो सर्वर मुझे डिसकंटिन्यूड करना पड़ा क्योंकि मुझे वो यूज नहीं करना था, नया डोमेन कुछ लेने वाला हूं मैं। अब मेरी गलती ये हो गई कि मैंने बैकअप लिया ही नहीं, राइट। समय रहते जब तक मेरा ये डोमेन वर्किंग था तब तक मैंने अगर डेटाबेस का बैकअप लेके दूसरे सर्वर के डेटाबेस पे अगर माइग्रेट किया रहता तो मुझे मेरी एपीआई आज वर्किंग थी, राइट। बट अभी अगर आप चेक करो, लेट्स से मैं कार रेंटल ऐप करता हूँ, ट्राई इट आउट। सो एपीआई का कोड तो है लेकिन डेटाबेस नहीं है, तो मुझे एरर आ रहा है कि सिलेक्ट परमिशन वाज डिनाइड, क्योंकि मेरा डेटाबेस ही नहीं है अभी मेरे पास, राइट। तो मुझे क्या करना है अभी, अब डेटाबेस तो मैं कैसे भी रिकवर कर नहीं सकता क्योंकि मेरा शेयर्ड होस्टिंग था, तो वो मेरा प्लान खत्म हो गया, मेरा डेटाबेस लॉस्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास दूसरे सर्वर है, ये होस्टेड है, इस सर्वर पे मैं एक आधी डेटाबेस क्रिएट करके इन एपीआई का जो भी डेटाबेस है वो मुझे चाहिए। अब देर इज नो वे कि मैं रिकवर करूं ओल्ड डेटाबेस से, बट मेरे पास पूरा डॉटनेट का कोड है, राइट। तो यही कोड मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में ओपन किया, वीएस कोड में ओपन किया है। ये सब जो आप देख रहे हो ना, जैसे देखो अन्नदाता, बिजबास्केट, कार रेंटल, क्लाइंट्स ड्राइव, तो ये नथिंग बट मेरी एपीआई के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर है। अब मुझे क्या करना है कि ये डेटा यूज करके मैं एआई के हेल्प से डेटाबेस जनरेट करूंगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जिनको थोड़ा सा भी डॉट नेट के बारे में या फिर जावा के बारे में पता होगा, तो डेटाबेस में हमारे टेबल्स होते हैं, रिस्पेक्टिवली हम यहाँ पे क्लासेस बनाते हैं, वी कॉल इट एज अ मॉडल। तो वो मॉडल रीड करके, उनकी फॉरेन की और ये सब रीड करके मुझे डेटाबेस चाहिए। अब अगर मैं मैन्युअली क्रिएट करने चाहूँ, सो इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 days टू चेक द रिलेशंस, मैन्युअली क्रिएटिंग एवरीथिंग, चेकिंग द डेटा टाइप चेक करो मॉडल में, उसके हिसाब से डेटाबेस के कॉलम बनाओ, राइट। इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस और समवॉट बहुत जगह मिस्टेक भी हो सकती है, बट वही काम मैं यूजिंग एआई करूंगा। ओके, जस्ट अ मिनट, मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देखने दो मुझे। ठीक है, ये मेरा पुराना सर्वर था, लाइव सर्वर। अब ये डेटाबेस एक्सपायर हो चुका है तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, नहीं तो नॉर्मली मैंने ये दिखाया नहीं रहता, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ओके, अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, मतलब मेरे डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो ये जहां जहां पे यूज है, जिस जिस प्रोजेक्ट में मैं मेरा डेटा इस डेटाबेस से आ रहा था, तो उसका मुझे डेटाबेस जनरेट स्क्रिप्ट बनाना है, राइट। तो मैं उसको बताऊंगा। लेट्स ओपन कोडेक्स। ठीक है, मैंने कोडेक्स ओपन किया। अब इसको प्रॉपरली मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा कि जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो पूरा मुझे प्रॉम्प्ट में प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज माय ओल्ड .NET API project which was hosted on particular सर्वर। कॉन्टेक्स्ट की क्या, हिस्ट्री क्या है, क्या किस पे काम कर रहे हो अभी, क्या चाहिए, राइट। तो प्रॉपरली आपको सब कुछ बताना पड़ता है पर्टिकुलर सर्वर। बट नाउ आई डोंट हैव access to the server, but I have API code. So now using API code, wherever we wherever, अब उसको बताना पड़ेगा कि इस सिंगल एपीआई के प्रोजेक्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट की एपीआई थी, बट वो सेपरेट कैसे कर रहा था मैं कि फॉर एवरी प्रोजेक्ट आई वाज क्रिएटिंग अ डिफरेंट कंट्रोलर। इन दिस एपीआई प्रोजेक्ट we have APIs for multiple projects. You can check controller, different project
हैज ऑल एपीआईज इन रिस्पेक्टिव कंट्रोलर। ठीक है, ये मैंने बताया मेरी हिस्ट्री। नाउ इन ऐप सेटिंग, जहां पे हम वेब कॉन्फ़िग रखते हैं डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग, वी हैव दिस कनेक्शन स्ट्रिंग। नाउ आई वांट यू, अब मैं बता रहा हूं कि क्या चाहिए, टास्क क्या है एक्चुअली। आई वांट यू टू जनरेट डेटाबेस script for all the project wherever we are using database from this connection string. Check controller by controller and create database script. ओके, ये मैंने बताया। तो वो हर एक कंट्रोलर पे एक बाय एक हर एक कंट्रोलर को देखेगा उसमें ये कनेक्शन स्ट्रिंग यूज हुआ है कि नहीं है, तो वो उसका स्क्रिप्ट क्रिएट करते जाएगा। ठीक है, और एक बोल देते हैं कि फॉरेन की, आई विल बी, अब डेटाबेस स्क्रिप्ट तो बोल रहे हैं लेकिन डेटाबेस भी बताना पड़ेगा। आई विल बी यूजिंग एसक्यूएल डेटाबेस, सो while creating script add primary key identity 1:1, add relevant data type as per model and add foreign key if any. Okay, so this will take time but you got the idea कि मेरे पास एपीआई का प्रोजेक्ट है बट उसका डेटाबेस समहाउ लास्ट हो गया, लेकिन एपीआई का प्रोजेक्ट रीड आउट करके मुझे डेटाबेस चाहिए। सो वही मेरा प्रॉम्प्ट है। ओके, चेक करते हैं, इट विल टेक सम टाइम बट लेट्स सी। अब वो फाइंड आउट करेगा कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग स्टार्टअप फाइल में कौन से डीबी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है, फिर वो कंट्रोलर ढूंढेगा, फिर कंट्रोलर में कौन से मॉडल्स यूज हुए, फिर वो मॉडल के अकॉर्डिंगली वो स्क्रिप्ट क्रिएट करते जाएगा। मिनी स्मॉल फीचर एमवीपीज। ठीक है, कंट्रोलर चेक कर रहा है, डीबी कॉन्टेक्स्ट चेक कर रहा है, जहां जहां पे मिनीकॉन यूज हो रहा है जो मैंने बताया वही वो कर रहा है। बट देखो, हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि या एआई कैन डू एवरीथिंग, एआई कैन डू एवरीथिंग, यस, बट जो एआई के साथ कम्युनिकेट कर रहा है उसको भी वो सब पता होना चाहिए। लिखना क्या है वो तो पता होना चाहिए ना। सडनली क्रिएट अ डेटाबेस अगर किसी ने बोला तो ऑब्वियसली वो नहीं क्रिएट कर पाएगा, वो कुछ ना कुछ देगा, वो आपके कुछ काम का नहीं होगा। तो आपको प्रॉपरली प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है, और प्रॉम्प्ट डालने के लिए आपके पास एक्चुअली डेवलपर के साथ वो एक्सपीरियंस चाहिए, तभी वो डेवलपर प्रॉपरली प्रॉम्प्ट लिख पाएगा। अदरवाइज एआई इज यूजलेस, रियली। ओके, सो बहुत लोग कह रहे हैं कि एआई की वजह से जॉब जाएगा, ऐसा नहीं है। या थोड़ा बहुत जॉब कट होगा बट अब हर एक डेवलपर को एआई सीखना ही है। विद द हेल्प ऑफ एआई कैसे आप काम करते हो ये सारी चीजें आपको बनानी सीखनी पड़ेगी, राइट? बिकॉज कंपनीज आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग यू टू वर्क along with the AI, राइट? सो अभी मॉडल चेक कर रहा है वो कि हम मॉडल कैसे लिख रहे हैं, मॉडल के ऊपर टेबल में नाम दिया था मैंने, तो वैसे वैसे चेक कर रहा है वो। Structure inventory from the model. I can keep the SQL consistent across all the feature module. I'll write a single SQL file repo with primary key identities and foreign keys that are clear from the model relationship. जो भी मेरे मॉडल है उसके हिसाब से वो अभी स्क्रिप्ट क्रिएट करेगा। The first unitary command come empty. I'm running in a simpler form. I want that table properly list before I log the script in a place since there are a lot of entities here. ओके, वो रीड कर रहा है अभी डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये देखो, यूट्यूब डीबी कॉन्टेक्स्ट, अन्ना डीबी कॉन्टेक्स्ट। डीबी कॉन्टेक्स्ट मतलब मेरे डेटाबेसेस के पैरेलल क्लासेस, so जितने भी डेटाबेस के क्लासेस थे वहां पे जितने भी डीबी सेट है वो मॉडल फाइंड करेगा और उसका रिस्पेक्टिव टेबल का स्क्रिप्ट बनाने का ट्राई कर रहा है वो। ओके, जैसे मैंने बोला था कि ये टाइम टेकिंग है, इट्स नॉट कि सडनली हो जाएगा। जितना टाइम देना पड़ेगा वो देना ही पड़ेगा, राइट? अगर कंसिडर करो ये एआई नहीं रहता तो ये करने के लिए मुझे एक हफ्ता मिला रहता ये काम करने के लिए, राइट? अगर हम एक्चुअली कंपनी में, एक हफ्ता भी नहीं, ये 1 मंथ का टास्क था बिफोर एआई। बहुत सारे जगह नहीं, क्या लेगेसी एप्लीकेशन होते हैं, लेगेसी एप्लीकेशन एज इन एप्लीकेशन जो बहुत सालों से चल रहे थे, जावा में है, डॉट नेट में है, क्लासिक एएसपी में है, पीएचपी में, अब उनको न्यू टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना है, तो
पुराने प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारा टाइम दिया जाता है, क्योंकि जब तक आपका पुराना प्रोजेक्ट क्लियर नहीं है, क्या वर्कफ्लोज है, राइट, क्या एप्लीकेशन का फ्लो है, कितने रोल्स है, रोल बेस्ड क्या क्या चीजें है, once you gather all that information, then only you start converting that application into new technology. So अब एआई के हेल्प से वो काम बहुत जल्दी होता है। ठीक है, मैं पॉज करता हूँ थोड़ा सा, जैसे ये हो जाता है फिर से मैं दिखा दूँ, क्योंकि इट विल टेक टाइम। ओके, लेट्स वेट। Okay, so it has done. It has taken almost 2 minutes to create it, and it has created a database folder, and there you can see the script. Let's open it. Scheme is ready. Just verifying it. So it is still doing something. Yeah, it is done. Again, it is providing the info what it has done. Right. Let's try to see. Sorry, I gone in English. Okay. So script तैयार है, उसने almost 2 मिनट लिया, but somehow it is created अभी। अब देखो कंट्री स्टेट, अब ये देखते हैं कि किस कंट्रोलर का था। लेट मी चेक कि यहाँ पे मैंने यूज किया था क्या, कंट्री। अब मुझे चेक करना है कि ये कंट्री मास्टर कहाँ पे यूज हुआ था। ठीक है, मैं चेक करता हूँ पहले मॉडल में। ठीक है, ये कंट्री मास्टर मॉडल दिख रहा है मुझे। ये देखो, एक मेरा टेबल था, मॉडल था ये मेरा, तो उस मॉडल के अकॉर्डिंग उसने एक टेबल क्रिएट किया, कंट्री मास्टर, स्टेट मास्टर, राइट। नीचे जाके ये देखते इन क्वेश्चन, वही यहाँ पे देखते हैं अपन, इन क्वेश्चन कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, दूसरे किसी मॉडल में होगा, यूट्यूब मॉडल में देखो। ये एक मेरा मॉडल था इंटरव्यू क्वेश्चन का, तो उसमें ये सारी फील्ड थी, तो उसके अकॉर्डिंग उसने टेबल क्रिएट किया। गॉट इट। सो बहुत बड़ी स्क्रिप्ट बनी है। ओके। और उसके बाद फॉरेन की इसका भी अल्टर स्टेटमेंट आया है, राइट। सो जो मैंने बोला था कि प्राइमरी की रखो, आइडेंटिटी रखो, राइट, जो डेटा जो मेरे मॉडल में डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंगली रखो, राइट। सो वो सारा कुछ उसने किया है। अब मुझे क्या करना है, ये स्क्रिप्ट मेरे दूसरे डेटाबेस में रखना है, और ये प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग विद द न्यू वेब कॉन्फ़िग मुझे होस्ट करना है, राइट। सो कंसिडर करो कि अगर एआई नहीं रहता, तो ये अगर आप किसी को करने के लिए बोलते तो वो उसने लिटरली बोला रहता कि बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि लिटरली ये टाइम टेकिंग है कि हर एक प्रोजेक्ट में जाओ, मॉडल देखो क्या प्रॉपर्टीज है, मैन्युअली वन बाय वन क्रिएट करो, राइट। एंड इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो। बट सी, अगर आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, इफ यू हैव द बेसिक नॉलेज, प्रॉपरली प्रॉम्प्ट लिखो, दैट वर्क गेट्स डन। ओके। So I hope this experience was helpful to you. कि again, so many live scenarios, whatever I'm doing, right, that I'm sharing with you guys. So be aware कि what are the capabilities of AI. AI के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, right? I hope you are able to understand what I'm delivering with this particular videos, right? In video description, you will be finding a link of my WhatsApp community. Join that. मैं बहुत सारे लाइव सेशन लेता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे आ जाएगा, right? If you have any questions, doubt related interview or your career advice, you can always reach out to me. Fine. Thank you. I hope you are liking my content.